गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास 8 चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल, जिसमें हमने वर्ग संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, पाइथागोरस त्रिक कैसे निकाली जाती है। आज हम निकालेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। वर्गमूल नाम से ही है, फैक्टराइज कीजिए इसे, वर्ग और मूल यानी वह संख्या किसका वर्ग है। जैसे कि मान लीजिए हमने कह दिया 81। अब ये 81 किसका वर्ग है। आप ये देखिए 9 का वर्ग, 9 निम 9 गुना 9 81 यानी 9 का वर्ग है 81। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। अब ये एक छोटी संख्या है, आप गुना से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी संख्या दे दी तो आप कैसे निकालेंगे वो संख्या वर्गमूल है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको दिया, एक तो वर्गमूल का ये आपको पता हो, इस तरीके का जो निशान होता है वो वर्गमूल के लिए लिया जाता है। मैंने दे दिया अगर 6400, यहां देखिए 6400 का वर्गमूल निकालने, तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि अगर किसी संख्या में जीरो है, अगर वो जीरो जोड़े में है, पेयर में है, तो वो वर्ग संख्या होंगी, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहां पे दे दिया 640। अब देखिए यहां 0 1 है तो ये संख्या ऑटोमेटिक है, ध्यान दे लीजिए। अगर 1 है या मैंने यहां दे दिया 3 है, देखो अब 2 का, लेकिन एक जीरो अलग हो गई है, जोड़ा इसका नहीं बना। तो यानी जीरो जो या तो 2 जीरो हो या 4 जीरो हो या 6 जीरो हो तो ही वो संख्याएं वर्गमूल बनेंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहां 3 जीरो हैं तो आप बता दें ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इंटीजर नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो, जैसे अब देखिए यहां मैंने दे दिया 2 जीरो आ गई, तो ये संख्या वर्ग संख्या होगी। तो इसलिए हम इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने के दो मेथड हैं, गुणनखंड और भागफल विधि। ज्यादा अप्रोप्रिएट हम लोग गुणनफल को लेते हैं, गुणनखंड विधि को कैसे निकाला जाता है। आपको गुणनखंड निकालने हैं, आते होंगे आपको, ये है, यहां आपने लिया गुणनखंड। अब आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। यहां पे आप इसे 2 से भाग करें और तब तक संख्या को 2 से करते जाएं जब तक वो भाग हो सकती है। जैसे आपने यहां लिया 2 से इसे भाग किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो आपने ऐसे के ऐसे उतार दी। अब यहां जीरो है तो 2 से फिर भाग होगा, दोबारा भाग कीजिए, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक 12, 2 जीरो, फिर 2 से कीजिए, 2 अठे 16, 2 जीरो, ऐसे आप निकालते हैं दाएं, जब तक 2 से भाग होता है आप लगातार 2 से ही भाग करें। 2 चौक 8 जीरो, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 जीरो, फिर 2 से होगा, 2 एकम 2 जीरो, फिर आपका आएगा 2 पंजे 10 जीरो, फिर 2 से आएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब यहां देखिए आपका क्या आ गया, यहां पे 25 यानी 5 है इकाई का अंक, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी। अब 2 से आगे आप अगली संख्या में जाएंगे 3, 25 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 से भाग नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट संख्या जाएं 4 से भी नहीं होगा। अब आप 5 पे जाएं, 5 पे किया, 5 5 25 और ये 5 एकम 5। जब तक आप अभाज्य गुणनखंड बनाए और अंत में 1 ना आ जाए आप तब तक भाग करते जाएं। अब ये आपके आगे अभाज्य गुणनखंड, आप ये लिखिए कितने हैं, यहां लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 कितना है, 2 बार 5 है, तो आप यहां लिखेंगे 5 गुना 5। अब ये जो संख्याएं आई अभाज्य गुणनखंड, इनके जोड़े बना लें। देखो 2 का जोड़ा बन गया, इसे लिखेंगे 2 का वर्ग। फिर इस 2 का बनाया आपने, लिखा 2 का वर्ग, फिर इस 2 का लिखा 2 का वर्ग, फिर इस 2 का लिखा 2 का वर्ग और फिर इस 5 का लिखा 5 का वर्ग। अब देखिए हमने क्या निकालना है, वर्ग मूल निकालना है, तो हम वर्ग को छोड़ देंगे, इनका वर्ग का मूल मतलब इसका आधार क्या है वो ले लेंगे। तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5,
अब आप इन्हें गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। यानी कि अब ये संख्या 6400 जो है इसका वर्गमूल क्या होगा, 80। यानी 6400 किसके बराबर आ गया, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 80। 6480 का ये आपका हो गया आंसर। अब आपका ये संख्या, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मान लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं ये एक परफेक्ट, एक पूर्ण वर्ग है, सभी संख्याओं के जोड़े बन गए। लेकिन अगर यहां पर जोड़े ना बने और कोई संख्या बच जाए, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम उस संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, यानी कि उस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम किस से भाग करें या किस से गुणा करें। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया कि एक संख्या है 9408। आप बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है, वर्ग है तो किसका, इसका वर्ग मूल क्या है, और अगर ये वर्ग नहीं है तो हम इसे किस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम मेथड वही करना है आपको, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। वही कहां से शुरू करेंगे, 2 से किया, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 0, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 8 है, 2 पे फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 चौके 8। फिर 2 पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब ये 2 से भाग नहीं होगा। अब आप देखिए 3 से करके देखें तो इसका करेंगे 7 और 12, यानी ये 3 से भाग होगा या नहीं। तो आप इसे 3 से करके देखते हैं तो ये देखिए 3 चौके 12, 3 निम 27, 3 से भाग हो गया। अब ये 9 और 4 13, यानी अब ये 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, अब इसके किससे होगा, 7 से। 7 7 49 और 7 एकम 7। देखिए 1 आ गया है। अब आप इनके अभाज्य गुणनखंड को यहां लिखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब आप इनके वही पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये 2 का वर्ग, ये फिर 2 का वर्ग, ये फिर 2 का वर्ग, ये 3। अब देखिए यहां पर 3 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसे आप छोड़ देंगे, और ये बन गया 7 का वर्ग। अब देखिए एक ये 3 आपकी ऐसी संख्या बच गई जिसका जोड़ा नहीं है। तो अब ये आपका ये पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसे पूर्ण, अब आप एक तो आंसर आपको देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 9408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फिर हम क्या करें, अब आपके क्वेश्चन 2 तरीके के आएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 9408 को किस संख्या से भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, आप वो पूर्ण वर्ग निकाल के दिखाएं। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, 3 एक ऐसी संख्या बच गई जिसका जोड़ा नहीं बना, तो आप कहेंगे इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे, भाग करने पर जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी 9408 को आपने 3 से भाग किया, क्या आया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छिक 18, 3136 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका भी आप निकाल के दिखाएं, तो आप दोबारा से इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, जैसे ऐसे किया है। तो 3136 के निकालेंगे आप। देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 अठे 16, फिर 2 पे 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 2 चौक 8,
फिर 2 पे 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 पे 2 नीम 18, 2 अठे 16, फिर 2 पे 2 चौका 8, 2 नीम 18, फिर देखिए 7 7 49, 7 एकम 7। अब यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये आया 1 2 3 4 5 6 7 गुना 7। देखिए 2 का जोड़ा गुना ये 2 का जोड़ा, ये फिर 2 का और ये हो गया 7 का। ये देखिए बिल्कुल सेम यही आया है, सिर्फ यहां से 3 आपका हट गया। अब आप निकाल देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। यानी अब ये संख्या 56 का पूर्ण वर्ग होगी। वर्गमूल क्या हो गया 56 और इसका पूर्ण वर्ग क्या होगा 3136, जबकि 9408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। ये कब किया आपने, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप किस संख्या से भाग करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जिससे आप इसे भाग करें ये पूर्ण वर्ग आ जाए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जाता है कि हम इसे किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। अब बिल्कुल सेम वही आंसर, यहां तक आपको सेम करना है, कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। अब आपने क्या करना, गुणा किससे करें, तो आप वही आएगा 3 से, यानी इस संख्या को 9408 को आप किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 अट्ठा 24, इसे 3 से गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 निम 27 और 1 28। ये संख्या बन जाएगी। गुणा करने पर अगर आपका आता है तो आप इसे 3 से ही गुणा करेंगे, ये संख्या आएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। आपसे पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग है तो किसका, इसका वर्गमूल क्या है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड आप बनाएंगे और आप अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे, लास्ट में आपको इसका वर्गमूल मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप अपना निकाल के देखेंगे। दूसरा इसी में लास्ट आपका है भागफल विधि से आप गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे। ये संख्या हमने किससे निकाली थी, ये हमने निकाला गुणनखंड विधि। हमने बताया था आपको कि आप वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड और भागफल। अब हम लेंगे भागफल विधि। भागफल विधि में आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 2304 का वर्गमूल निकालो। अगर आपको कुछ भी मेथड नहीं लिख के दिया है तो आप अपनी मर्जी से गुणनखंड मेथड लो या भागफल लो, ये आपका काम है। लेकिन आपको दिया गया कि भागफल विधि से आपका वर्गमूल निकालना है तो आप सिर्फ भागफल विधि ही लेंगे। मैं आपको भागफल विधि बता रही हूं। भागफल विधि लिखने के लिए आप इस तरीके से जो संख्या जिसका आपको निकालना है आप यहां लेंगे 2304, लिख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इन अंकों के जोड़े बनाने हैं और जोड़े बनाने पीछे से शुरू करेंगे, यहां से 2 का जोड़ा और ये 2 का। मान लीजिए आपके पास 2000 ये संख्या है, ये दे दी। अब यहां देखिए संख्या कितनी है, 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है। तो अब यहां से जोड़े बनाएंगे, ये एक जोड़ा ये बन गया। ये शुरुआत की जो संख्या है स्टार्टिंग में उसे आप अकेला रख सकते हैं। आप कभी भी ध्यान रखिए ये ना करें, अगर आपका ये है यहां ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इसे आप अकेला छोड़ दें, ये बिल्कुल गलत मेथड होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने जोड़ा पीछे से बनाना है, 2 2 और फिर यहां कोई भी एक कितनी बड़ी संख्या है पीछे से जोड़े बनाए। अब हमारे पास ये संख्या 4 का है तो 2 2 के जोड़े बन गए। अब हमने जैसे आप लोग भाग करते हैं, लेकिन भाग में आप किसी भी संख्या को किसी से भी भाग कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप जनरली भाग करते हैं, आप कहेंगे 4 पंजे 20, जनरल भाग में हम ये करते हैं। लेकिन जब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसको वहीं तक भाग करना। मान लो 4 से कर रहे हो तो 4 चौक 16, 5 लोग हैं जैसे 4 किया तो 4 से ही गुना करेंगे। अगर 5 लोग हैं तो 5 से ही गुना करेंगे। लेकिन ये ध्यान देंगे जो पहला जोड़ा है इसके बराबर या इससे छोटी संख्या हो, इससे बड़ी संख्या ना आए। अब देखो आपने 4 चौक किया तो क्या आया 16 और 5 5 आया तो क्या आया 25। अगर आप 5 पे करते हो तो 25 हो गया तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी।
आप 5 पे नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप किस पे करेंगे, 4 पे। लेकिन ध्यान रखना 4 को 5 पे नहीं, 4 को 4 पे। 4 चौका 16। अब वही भाग की तरह इन्हें घटा दो। 13 में यहां 3 में से 6 जाएगा 13, 13 में से 6 गए 7। अब आप ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे। जैसे आप भाग करते हो तो आप सिंगल एक एक डिजिट उतारते हैं, एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन जब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आप पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये 0,4 है, आपने ऊपर से 0,4 उतार दिया, दोनों संख्याएं एक साथ उतरेंगी और ये जो संख्या आपने ली ये आपस में जुड़ जाएंगी। 4 और 4 यहां आप लिख देंगे 8। अब ये 8 हो गया। अब आपने थोड़ा ये आइडिया ले लें कि 8 को अगर आप ये गुना करें तो ये संख्या कहां के आएगी। जैसे हो गया 8 8 64। अगर आप लेते हैं 9 पे तो 8 में 72, तो ये 72 मतलब ज्यादा जा रहा है। तो आइडिया थोड़ा लेने के लिए, यानी ये 8 पे ही हो सकता है, तो जिस संख्या से आप गुना करेंगे यहां लगाएंगे। लेकिन अगर आपने यहां 8 लगाया तो इसे 8 से ही गुना करनी है। अगर आप यहां 9 लगाएंगे तो इसे 9 से ही गुना करना है। अगर आप यहां 6 लगाते हैं तो इसको 6 से ही गुना करना है। यानी जिससे जो भी यहां पर अंक लगाएंगे उसी से करेंगे। तो आप 8 लगाएंगे तो देखिए 8 लगाया तो 8 को 8 से गुना करके देखो, 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 कितना हो गया, 64 6 70। ये देखिए पूरा भाग हो गया। तो यहां पर भी 8 पे किया ना आपने, तो यहां पर भी 8 चला जाएगा। यहां 8 लगाया है तो ऊपर भी 8, 8 8 64 आ गया 704। अब आपका पूरा कट गया तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 48 क्या है इसका वर्गमूल। 2304 का वर्गमूल क्या होगा, 48 होगा। होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। आप 6.4 के क्वेश्चंस निकाल के देखें, आपके डेफिनेटली निकल जाएंगे। थैंक यू।